दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सबको एक न एक दिन मरना है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, इसमें मरने का तस्वुर तो मौजूद है। मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में यकीनन मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, मगर ये बात तो तय है कि सबको मरना तो है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों में ज़िंदगी में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर जहन में आता है, और वो ये कि जो शख्स मर रहा होता है इसके दिमाग में क्या चलता है, या फिर इंसानी दिमाग मरने से पहले क्या सोचता है, या फिर ये कहा जाए कि इंसानी दिमाग की मरने के करीब की कैफियत क्या होती है। तो इन सब सवालों का जवाब इंसान काफ़ी वक्त से खोजने में लगा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो शख्स मरने के करीब होता है इसको इस बात का पहले ही पता चल जाता है, या ये कहा जाए कि इसकी दिमागी कैफियत में कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो शायद ये गलत ना होगा, मगर इस सवाल का जवाब या तो मरने वाला शख्स दे सकता है, जो कि मुमकिन नहीं, या फिर वो शख्स दे सकता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मर्की फैक्ट्स बज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, साइंसदान बहुत लंबे अरसे से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं और इस बात की खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता चलाया जाए कि आखिर मरते हुए शख्स के दिमाग में आखिर क्या सोचें होती हैं। बर्लिन और ओहियो की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जब हादसात में मर जाने वाले लोगों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि मरने के वक्त या मरने के बाद मर्द और औरत का दिमाग एक ही तरीके से काम करता है, और ज़्यादातर लोगों को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस होता है। जब साइंसदानों ने इस बात का पता चलाया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी का होना है। दोस्तों, हम सब लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में तो जानते हैं, बल्कि हम में से कई लोगों ने इसको महसूस भी किया होगा। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो मौत को करीब से देखना। जब ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया गया जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था, तो बहुत सी लोगों में चंद चीज़ें कॉमन पाई गईं जो कि निहायत दिलचस्प और हैरानकुन हैं। बहुत से लोगों के मुताबिक इनको यूँ महसूस होता था कि इनका जिस्म हवा में तैर रहा है और वह ज़मीन को कहीं आसमान की बुलंदियों से देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता था कि वो किसी लंबी सुरंग में सफ़र कर रहे हैं और दूर कहीं इनको रोशनी नज़र आ रही है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने मौत को करीब से देखा, इनके मुताबिक इनको यूँ महसूस होता था कि वो किसी खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं और अपने माजी में मरे हुए रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। जब साइंसदानों ने इंसानी दिमाग की इन सब कैफियत का पता चलाया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसानी दिमाग का एक हिस्सा, जिसको टेम्पोरल पार्शियल जंक्शन कहा जाता है, तो वो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से डाटे को लेता है, यानी आँख से देखने का डाटा, हाथों से महसूस करने का डाटा वगैरह वगैरह। मगर अगर आप मौत के करीब हों तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग के कुछ हिस्से सही अंदाज में काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूँ महसूस होता है या तो इंसान हवा में उड़ रहा है या किसी लंबी सुरंग में सफ़र कर रहा है। इस कैफियत को साइकोलॉजिस्ट्स हेलुसिनेशंस का नाम देते हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाना जिसका शायद एक सही दिमाग अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दोस्तों, चूहों पर की गई एक तहकीक के मुताबिक जब चूहा मर रहा होता है तो इसके दिमाग की वेव्स में कुछ अजीबोगरीब चेंजेस होती हैं, जिसको साइंटिस्ट ने चूहों पर अपनी रिसर्च के बाद अखज़ किया। अगर इस चीज़ को इंसानों पर अप्लाई किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानी दिमाग मरने से पहले कुछ अजीबोगरीब कैफियत से गुजर रहा होता है, मगर साइंसदान अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सकते कि क्यों मौत को छूने वाले कुछ लोगों को एक खूबसूरत इमेजिनेटिव दुनिया दिखाई देती है। हम जानते हैं कि ये न्यूरॉन्स न सिर्फ आपके दिमाग बल्कि आपके जिस्म के बहुत से हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि जब आपने अपने दाईं जानिब मुड़ना होता है तो आप अपने दाएं जानिब देखते और मुड़ते हैं। ऐसे जिस्म की कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग में होती है और ये सब इसमें मौजूद न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से होती है। मगर अगर आपका दिमाग काम करना छोड़ दे और इन न्यूरॉन्स में कोई अनयूजुअल तब्दीली आ जाए तो हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से सही कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर मरे हुए लोगों को सडन जर्क्स या शदीद झटके लगते हैं, और शायद ऐसी तब्दीलियों की वजह से वो अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, इंसान मरने के बाद कैसा महसूस करता है या इसके दिमाग में क्या चलता है, इस बात का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है,
اور اس کے متعلق کچھ حتمی نتیجہ نکالنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک مرا ہوا شخص کبھی بول نہیں سکتا۔ ان سب چیزوں کا اندازہ یا تو صرف انسانی دماغ میں ہوئی تبدیلیوں سے لگایا جا سکتا ہے، یا پھر اس سے متعلق کوئی ایسا شخص ہی بتا سکتا ہے جس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہو، مگر پھر بھی وہ شاید حتمی نہ ہوگا۔ دوستو، آخر میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، اور آج نہیں تو کل اس تجربے کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ تو کیوں نہ دعا کی جائے کہ ہم ایک اچھی موت مریں اور اچھی یادوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اور شاید اس کے بعد ہی ہمیں ان سب سوالوں کا جواب مل سکے گا۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل مرکی فیکٹس بز کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو فیکٹ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔